हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस का महासंग्राम सीरीज चल रही थी जिसमें पॉलिटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। आज पार्ट 3 करेंगे जिसमें हमने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें? आर्टिकल 52 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान होता है। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो हमारे भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन बन जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। वह देश का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान होता है। हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे पूरे देश का प्रमुख है और प्रधान है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? स्रोतों में पढ़ा था हमने, कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का ही कार्यपालिका प्रधान होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसका नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसमें लिखा है जबकि प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। ठीक है, सक्सेस से क्लासेस को आप सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के कौन है? निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों, संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र के विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य। हमारी यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं? मेन जो भाग लेते हैं दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है उसमें मनोनीत सदस्य और राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एक पर मैंने इस पर डबल स्टार बना रखा है, इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो उसमें कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, डबल स्टार है, क्वेश्चन बना है कई बार। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, एससी। ये जो अंडरलाइन है, इससे पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें आवाज़ नहीं आई थी इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति हैं कितने वर्ष के लिए रहते हैं? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और हमारे राष्ट्रपति की वर्तमान सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपये। कितना है? 5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है इनको, और भी इनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग द्वारा। अगर राष्ट्रपति कोई भी कदाचार या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा संसद हटा सकती है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। ठीक है, राष्ट्रपति सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है। सशस्त्र सैन्य बल मतलब जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी कुछ कार्यपालिका शक्तियां हैं जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, मतलब वह पद से उनको नियुक्ति भी कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। शासन संचालन समिति, वो शासन संचालन संबंधी शक्ति। ठीक है, पीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं पीएम की सिफारिश पर। ठीक है, और सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। सैनिक क्षेत्र में मैंने बताया कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो इसके पास जैसे युद्ध की घोषणा करनी है तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनको आदेश देते हैं कि आप जाके लड़िए। ठीक है, इसकी कुछ विधायी शक्तियाँ हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन मैंने बताया था अभी पीछे। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। पहले लोकसभा में भी करते थे,
लेकिन वह अब समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि कितने अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। आप कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कौन सी है, 1, 2, 3, 123। राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं अनुच्छेद 352, 352, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। यह कब होता है, युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है। दूसरी है 356, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था। जैसे राष्ट्रपति नहीं, राज्यों में जो सरकार चल रही है, अगर वह संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो राज्यपाल एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति जी को देते हैं कि सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आप यहाँ केवल राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है। तीसरी होती है 360 में। 360 में क्या है, वित्तीय संकट। अगर देश में कोई वित्तीय संकट आ गया, या जैसे बहुत बार होता है, बहुत देश दिवालिया हो जाते हैं, संकट की आर्थिक संकट आ जाता है, तो तब यह इमरजेंसी लाई जाती है, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। लेकिन अभी तक ये भारत में नहीं लाई गई है। ठीक है। यह इसका शुक्र है कि हमारे भारत में कभी वित्तीय संकट नहीं आया है, उसका बहुत बहुत शुक्र है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ये 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं लगातार। दूसरा है नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका विरोध ही नहीं किया था किसी ने, यह निर्विरोध होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। बीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। कितनी, द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी इनके में, मतलब एक बार में फैसला नहीं हो पाया था, फिर दोबारा मतगणना कराई गई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे। ठीक है। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले। KR नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे, दलित राष्ट्रपति। कौन, KR नारायण। बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के कार्यकाल में जब दूसरा बार इनका निर्वाचन हुआ तो मतगणना हुई थी द्वितीय बार। ठीक है। दोनों याद रखेंगे आप। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। हमारे सक्सेस SSC क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे लाइक को फॉलो करते रहें और इसको शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।